पाकिस्तानी पेरेंट्स से ये कह दूं कि अपनी बेटियां गुर्बत के हाथों या बाहर की चमक के हाथों डॉलरों की वजह से अपनी बेटियां दे देते हो, ये बाहर जाके उसके साथ क्या सलूक करेगा। वो बंदा ऑलरेडी मैरिड है, उसके बच्चे हैं, वो कानूनी तौर पे उसको दूसरी बीवी शो नहीं कर सकता। कि कनात सीखें, अल्लाह पे तवक्कल सीखें। ये लड़कों को जो हिरस और लालच पड़ गया ना कि जी हमने ब्याह के बाहर जाना है, इसके नताइज बड़े। अस्सलाम वालेकुम, तैयबा ज़ैन न्यूयॉर्क से। बहुत बड़ा सेठ न्यू जर्सी का, बड़े उसके रेस्टोरेंट हैं, बड़ा अमीर आदमी है, उसको अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। जब पैसा आता है ना तो बस जो अय्याशी और बदमाशी भी साथ आती है, फिर उसमें शादियां करना और गर्लफ्रेंड्स और शराब और ये सारी चीज़ें भी जिनके साथ चलती हैं, एक ना एक दिन पकड़ ज़रूर होती है। खुदा की रस्सी बड़ी दराज है। यहाँ पे बैरून मुल्क यूरोपियन मुल्क की भी बात कर सकती हूँ मैं, लेकिन मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ कि जब पैसा आता है तो फिर ये पाकिस्तान जाके 70-80 साल के पाकिस्तानी भी 20-25 साल छोटी उम्र की लड़कियाँ ब्याह लाते हैं दौलत के बलबूते पे। और यहाँ पे चूँकि यूरोपियन ममालिक हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, आप कानूनी तौर पे एक ही बीवी रख सकते हैं, तो वो शरई तौर पे ला के उसे रख देते हैं। पेपर्स में उनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यहाँ का कानून कितना सख्त है। अमेरिका का कानून बहुत सख्त है। यहाँ पे एक 911 को कॉल जाए बीवी की, तो उसके बाद आपकी सारी उम्र की कीती कितराई जो है ना वो खूब में पड़ जाती है और पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जाती है। पहले तो मैं पाकिस्तानी पेरेंट्स से ये कह दूं कि अपनी बेटियां गुर्बत के हाथों या बाहर की चमक के हाथों डॉलरों की वजह से अपनी बेटियां दे देते हो, और फिर तुम्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये जो 70-80 साल का 60 साल का बंदा आके तुम्हारी कम उम्र अनमैरिड लड़की ब्याह के लेके जा रहा है, ये बाहर जाके उसके साथ क्या सलूक करेगा। वो बंदा ऑलरेडी मैरिड है, उसके बच्चे हैं, वो कानूनी तौर पर उसको दूसरी बीवी शो नहीं कर सकता। इस औरत के साथ भी यही हुआ। हमने इस सेठ, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहती, वॉइस ऑफ अमेरिका के आप जाके वहाँ देख लें, खबर लगी हुई है कि इसने पहले तस्वीरें लगाई कि जी मैंने बड़ा धूमधाम से वलीमा किया, मेरी दूसरी शादी है। अब उसको फिर तशद्दुद उस पर करता रहा, उसका लीगल कोई पेपर वर्क कंप्लीट नहीं कराया, कोई उसको ग्रीन कार्ड नहीं दिलाया। और फिर एक दिन ऐसा आ गया कि वो जो हमने उसकी तस्वीरें बड़ी धूमधाम से वलीमे वाली देखी थी और बड़ा रिसेप्शन किया था, आज उसी धूमधाम से पुलिस आई 911 को, उस औरत ने कॉल की और वो पकड़ के बाप बेटे को लॉकअप में वो बंद हैं। वो दौलत, वो जो कुछ भी एक नशा था उसका, वो सारा कफूर हो गया। अब वालदैन जो पाकिस्तान में अपने बेटे और बेटियां बाहर की चमक में, कि जी बेटे इसलिए ब्याह देते हैं कि चलो जी पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है कुछ भी, तो वो बाहर जाके कमाएगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो जिन बच्चियों की बाहर परवरिश हुई है उनका मजाज डिफरेंट है। देखिए जो यूरोप, कनाडा, अमेरिका यानी अंग्रेज़ों के मुल्कों में मैं बच्चियां जिनकी परवरिश हुई है, भले वो कितनी नेक हैं, पाबंद सोमो सलात है, लेकिन उनका एक अपना कल्चर, एक अपना मजाज, एक अपनी लैंग्वेज है। वो बिल्कुल आपके बेटे को बैठे हुए को पानी नहीं पिलाएंगी, वो बराबरी का सलूक करेंगी फिर। लेकिन जो बेटे आपने वहाँ नाजो नेम से पाले हुए हैं, बैठे हुए उन्हें आप पानी देती हैं, रोटी देती हैं, बड़े लाडले पुत्र होते हैं उनकी, आप फिर मगरबी मुल्क में क्यों उनकी शादियाँ करते हैं? उनकी आपस में कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा तलाक हो जाती है, या ये हो जाता है कि वो ज़रा वो उसके साथ तशद्दुद तो क्या, अगर वो गुस्से में बोलेगा, कुछ करेगा, वो यहाँ की पली बड़ी लड़कियाँ जो मगरबी ममालिक की है वो बर्दाश्त नहीं करती। वो वहाँ के अब्बे हैं जिन्होंने, पाकिस्तान के अब्बों ने भी बर्दाश्त कर लिया और अम्मियों ने भी बर्दाश्त कर लिया। यहाँ के मुल्क में ना लड़के बदतमीज़ी बर्दाश्त करेंगे ना लड़कियाँ करेंगी, फिर पुलिस कॉल कर देते हैं, फिर वो आपके बेटे जो पाकिस्तान में पले बड़े हैं वो यहाँ के लॉकअप में होते हैं। और फिर उससे भी आगे एक और ज़्यादा परेशानी का मामला कि जब इनके बच्चे हो जाते हैं, एक दो बच्चा हो जाता है, तो उससे भी ज़्यादा हकूक़ उस औरत के हो जाते हैं कि बच्चे की, और बच्चे के बड़े हकूक़ होते हैं, तो बड़ी मिज़रेबल उसकी ज़िंदगी हो जाती है। अभी ये जो सेठ, बड़ा नवाब, बहुत अमीर आदमी, मैंने खुद इसको देखा है, अक्सर कवाल आते थे तो ये नशे में धुत इतने डॉलर्स निछावर करता था उन कवालों पे कि उन डॉलरों को समेटना मुश्किल हो जाता था। उसकी दूसरी बीवी जो पाकिस्तान से ब्याह के लाया, वो बता रही है कि ये इसने तीसरी शादी भी पाकिस्तान में कर ली हुई है और ये लड़कियों का शौकीन है,
اور شراب کے شوقین ہیں. اور بہرحال یہ امریکہ ہے, یہاں پہ یہ چونچلے نہیں چلتے. کیا پاکستان میں رشتے ختم ہو گئے ہیں؟ پاکستان میں لڑکیاں اتنی گھروں میں بھری پڑی ہیں, اب وہاں پہ کیوں نہیں اپنے بیٹوں کی شادیاں کرتے؟ اب آن لائن یا سوشل میڈیا کے تھرو آپ کے لڑکے لڑکیاں اٹیچ ہو رہے ہیں, تو وہ باہر کی کیا انہیں چمک ہے, یا ان کو کیسی لو اور محبت ہے کہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کل کو جب ان کا بچہ ہوگا کوئی اور لڑائی جھگڑا آپس میں ہوا تو وہ بچہ لے کے تو باہر چلی جائے گی, وہ بچہ بھی واپس نہیں لے سکتا. اگر پاکستان میں اس کی شادی ہوتی ہے اور کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر وہ بچے کو لے جا نہیں سکتی. اب وہاں کا قانون تو بس ایسا ہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ جو چاہیں گے آپ کروا سکتے ہیں. اور پھر اسلامی قانون بھی چلتا ہے, بچوں کے معاملے میں بھی آپ کی سنی جائے گی. کچھ خاندان بیچ میں پڑ جاتے ہیں, بہت سے معاملات. تسی جتھے جتھے ہو نا اتھے ہی بیٹھے رہو. پاکستان چ بھی منڈے کڑیاں دی کمی نہیں, ان کی بیٹیاں پاکستان, تمہاری پاکستانیوں کی بیٹیاں کون لے گا؟ تمہارے بیٹوں سے کون بیائے گا اگر تم باہر کا لالچ کرو گے؟ اور باہر والے جو امریکہ کے لوگ ہیں یا یورپین ممالک میں ہیں, وہ بھی اپنے پاکستانی لڑکے لڑکی جو باہر ہیں انہی کے ساتھ شادیاں کریں. یہ اوورسیز 7 سمندر کا معاملہ اب چھوڑ دیں. بہت طلاقیں ہو رہی ہیں, بڑے پولیس لے کے جا رہی ہے, بڑے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور بڑوں کی کلئی کھل رہی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ قناعت سیکھیں, اللہ پہ توکل سیکھیں. یہ لڑکوں کو جو ہرس اور لالچ پڑ گیا نا کہ جی ہم نے بیاہ کے باہر جانا ہے, یہ نہیں جانا, باہر کی لڑکی کو بیاہ کے لانا ہے, اس کے نتائج بڑے ہولناک ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, جو ہمارے مغربی ممالک کے بچے بچیاں ہیں وہ تو کبھی پاکستان جا کے سیٹل نہیں ہوں گے. کہ امریکہ کی جمی پلی لڑکی یا لڑکا آ کے پاکستان سیٹل ہوگا تو یہ تو میرا خیال ہے کہ احمقوں کی جنت میں وہ رہتے ہیں. تو خدا کے لیے اس معاشرتی مسئلے کو جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے, اس پہ ضرور توجہ دیجیے گا. اور پاکستان میں رہنے والے پاکستان کے اندر ہی شادیاں کریں, امریکہ میں رہنے والے, لنڈن میں رہنے والے, انگلینڈ میں, یورپ میں, کینیڈا میں, وہ وہیں شادیاں کریں. اب مزید کتنی اور دردناک کہانیاں آپ سنیں گے. ضرور ہے کہ سب نے اپنے تجربات سے گزرنا ہے, دوسروں کے تجربات سے ہی تو عبرت پکڑنے کا